call me a god. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर आज के मार्केट की, तो आज का जो स्टार्टिंग था मार्केट में, जो इनिशियल आवर्स थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था। मार्केट खुलने के बाद मार्केट ने एक डिप लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर आया और फिर यहाँ से डिप लेने लगा। इस पॉइंट पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि मार्केट में एक सेलिंग आ सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आई थिंक 5100 का कॉल सेल किया था। आई थिंक समर अराउंड 230 के आसपास सेल किया था और स्टॉप लॉस डाला था 280-85 के आसपास। तो इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली मुझे थोड़ा प्रॉफिट तो दिख रहा था, लेकिन बाद में स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट ऊपर चला गया। और देखिए एंड ऑफ द डे हुआ क्या, मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि मुझे लगा था इनिशियल आवर्स में कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न्स बन रहे थे वो नेगेटिव साइड बन रहे थे। मार्केट नीचे गया, रिकवरी है, लेकिन इमीडिएटली सर आई थी। तो इस पॉइंट पे मुझे लगा था कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो मैंने स्टॉप लॉस देके अपना जो ट्रेड है वो निकाल दिया। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न दिख रहा है। अगर आप देखो, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस क्लियरली हमें दिख रहा है। कहीं ना कहीं 350 के आसपास हमारा एक रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है वो हमारा आज के सपोर्ट फॉर्म हुआ है वो अराउंड 51,000 के आसपास है। अभी मार्केट बहुत अच्छे पोजीशन पे खड़ा है। कल अगर मार्केट लेट से फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में मुझे लगता है कल के दिन एक अच्छी रैली हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। हो सकता है मार्केट एक बुलिश रैली दे, क्योंकि यहाँ पे अगर निफ्टी को देखो तो निफ्टी कंटिन्यूसली 25,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में फिलहाल हमें उस तरह की रिकवरी, उस तरह की बुलिशनेस देखने को नहीं मिली है। तो अगर मार्केट कल पॉजिटिव खुलता है, कहीं भी एक 100 पॉइंट के आसपास अगर पॉजिटिव खुलता है, तो यहाँ पे एक ट्रेड लेने में आप खतरेगा मत। यहाँ पे अगर लेट से मार्केट अगर 250-270 के आसपास कहीं खुलता है और 350 के आसपास तक आ जाता है, तो यहाँ पे एक ट्रेड पक्का लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कल मार्केट 500 क्रॉस करते हो उसके ऊपर निकल जाए और यहाँ पे अगर आप कोई भी ऑप्शन सेल करो, पुट जो आप सेल करोगे वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देके चल जाएगा। तो हम कल कौन कौन से पॉइंट्स किस तरह से ट्रेड हम करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा या फिर 100-120 पॉइंट के आसपास तक अगर गैप अप खुलता है और फर्स्ट कैंडल रेड के ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम उसका जो बॉटम है, वो उसका जो लो है, उसको यहाँ पे हम एक स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट करेंगे और वहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे और हमारा जो ऑप्शन है वो हम सेल करेंगे, वो 200 के नीचे ही रखेंगे। हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इन द मनी ऑप्शन जाके सेल नहीं करेंगे। हम 200 के नीचे के जो ऑप्शन है वो हम सेल करेंगे। इवन दो प्रीमियम्स जो है वो बहुत ज़्यादा बचे नहीं है, तो यहाँ पे प्रीमियम्स जो है थोड़े लो है, तो आप मल्टीपल लॉट सेल कर सकते हो। लेकिन जो ओपनिंग प्राइस है, जो आज की क्लोजिंग प्राइस है, और दोनों में से एक आप चूज़ कर सकते हो एज़ पर योर रिस्क रेशियो। तो यहाँ पे आप वहाँ पे ऑप्शन जो ओपनिंग प्राइस है या फिर आज की जो क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे के ऑप्शन आप सेल करिएगा, और जब भी ये 350 क्रॉस करेगा, आप धीरे धीरे करके उसको लैडर भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने 100 रुपये में ऑप्शन सेल किया है और वो 30-40 रुपये आ गया है, तो अगर मार्केट यहाँ पे 350 क्रॉस करते ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप जो ऊपर में 100 रुपये वाले फिर से ऑप्शन है, आप उनको सेल करके लैडर कर सकते हो और धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक करते हुए जा सकते हो। अगर लेट से मार्केट लेट मी रिमूव दिस, लेट से मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ मूव करता है, लेट से मार्केट फ्लैट खुला और नीचे की तरफ मूव किया, तो यहाँ पे हम रिवर्सल साइन के लिए वेट करेंगे। कल आज भी हमें कहीं ना कहीं डाउट था कि यहाँ पे रिवर्स आएगा, लेकिन यहाँ पे इस कैंडल 2 बार जब पुल बैक आया, तो सेकंड पुल बैक में मैंने ट्रेड ले लिया, बट वो स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन यहाँ पे कल के दिन अगर मार्केट फिर से नीचे आता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं फिर से हमारा एक रिवर्सल यहाँ पे आ सकता है। तो अगर फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, तो थोड़ा वेट करिएगा, मार्केट में कन्फर्मेशन के लिए वेट करिएगा। अगर चार्ट पैटर्न इस तरह बनता है कि मार्केट नीचे गया और फिर से मार्केट को धीरे धीरे करके मार्केट ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है और 51,000 को ब्रेक करते हुए नीचे एक लो बना रहा है, तब यहाँ पे हम एक पुट के साइड ट्रेड लेंगे और कॉल हम यहाँ पे सेल करना शुरू करेंगे, वरना हम वेट एंड वॉच करेंगे जब तक कि मार्केट में एक क्लियर बेरिशनेस की साइन नहीं मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कॉल के साइड कल हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी में हमने देखा कि यहाँ पे निफ्टी 25,000 के ऊपर कंटिन्यूसली अपने आप को होल्ड कर रहा है। इवन दो मार्केट में एक बुलिशनेस आई थी, लेकिन उसके बाद में हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला और मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट वहीं पे आके खत्म हो गया। तो थिंग इज 25,000 के ऊपर ही अपने आप को होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे 25,000 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे निफ्टी में हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कल के दिन हम 25,000 को ही यहाँ पे सपोर्ट मान के चलेंगे, और कहीं भी अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है, लेट्स से 25,030-40 के आसपास कहीं खुलता है,
तो 25,000 को एक स्टॉप लॉस लेंगे और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज का जो हाई है विच इज़ 25,060-70 के आसपास, उसको ब्रेक करते हुए ये ऊपर की तरफ निकलेगा। अगर लेट से मार्केट में मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है या फिर फ्लैट खुलता है, दोनों ही केस में जब भी ये 20,040 या 50 क्रॉस करेगा तो यहाँ पे हम एक ट्रेड लेंगे। अगर ट्रेड ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइड हमारे फेवर में चला जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्रेड है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करके एक्सपायरी के लिए लेकर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि हमें मार्केट में जो ट्रेड से फॉर एग्जांपल, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी की एक्सपायरी परसों है, तो लेट से अगर हमें कोई भी एक ऑप्शन मिला 100 रुपये में यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो ये पुट हमें 100 रुपये में मिला और धीरे धीरे करके ये मार्केट 150 के आसपास पहुँच गया, तो ये जो पुट है वो 100 रुपये से 30 रुपये तक आ जाएगा, तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड करके जाएंगे। अगर आपने 100 रुपये में सेल किया है और 70-80 का के आसपास प्रीमियम है तो यहाँ पे आप इसको छोड़ दीजिएगा। बहुत अगर डीप इन द मनी बोल रहा हूँ, बहुत अगर अच्छे प्रॉफिट में आप हो, बहुत अच्छे 70-80% आपको मिल रहा है, तब आप कैरी फॉरवर्ड करिएगा। क्योंकि होगा क्या, किसी भी पॉइंट पे अगर यही 150 के ऊपर क्लोज देगा और किसी भी पॉइंट पे ये खुले लेट्स से अराउंड 130 के गैप डाउन भी खुले या फिर गैप अप भी खुले, अनटिल अनलेस कोई बड़ा सिनेरियो हो, ये जीरो पक्का होगा और खुलते साथ ही ये 10 रुपये या फिर 8 रुपये तक चला जाएगा। तो विद इन ओपनिंग आप इसको सेल करके दूसरे ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर वो 30 रुपये के नीचे आ जाता है 100 रुपये, ऑलमोस्ट 65% और 70% के आसपास अगर डिके हो जाता है तभी आप उसको कैरी फॉरवर्ड करिएगा, वरना मत करिएगा। कॉल के साइड में अगर मार्केट पुट के साइड में आता है, अगर मार्केट गैप डाउन खोलता है तो सिमिलरली लाइक बैंक निफ्टी, यहाँ पे ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट बैंक निफ्टी में मुझे नहीं लगता एक बड़ी रिकवरी यहाँ पे इमीडिएटली आएगी। मुझे लगता है एक साइडवेज टू बेरिश पैटर्न यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स से अगर बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर निफ्टी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे लेट्स से अगर 950 के आसपास यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो होगा क्या, गैप डाउन में ही ये सर्वाइव करता रहेगा और यहाँ पे कहीं भी हमें बुलिश रिकवरी नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक रिकवरी चल रही है। तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सेल ऑफ यहाँ पे हमें देखने को मिले। बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन नहीं होगा, हो सकता है 25,900 के आसपास आके ये फिर से निकल जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन कल के दिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव रिकवरी होगी अंटिल अनलेस बैंक निफ्टी में अगर एक अच्छी एग्रेसिव रिकवरी आती है तो बैंक निफ्टी इसको ड्रैग करके जाएगा। लेकिन निफ्टी में मुझे लगता है अभी फ़िलहाल लोग उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं सेल करने में, ना कि बाई करने में, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट मत करिएगा, गैप डाउन के सिनेरियो में निफ्टी को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि लोग यहाँ बाई करे या सेल करे उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो आप भी निफ्टी को छोड़ दीजिएगा और बैंक निफ्टी को कल ट्रेड करिएगा। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा करंट सिनेरियो है, यहाँ कल के दिन बहुत अच्छा सिनेरियो आपको देखते हुए बन सकता है। जो स्ट्रैटेजी हमने अभी डिस्कस की, हो सकता है वो प्ले आउट हो जाए तो हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।